तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुत्ते के दुम के बारे में। सॉरी, कुत्ते के दुम के बारे में नहीं, कुत्ते के दुम के बारे में क्या बात करेंगे। दिस वाज बाय मिस्टेक, दिस इज नॉट माय इंटेंशन, ओके। बट आज हम बात करेंगे ट्रम्प की टैरिफ के बारे में। जी, मैं यही बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में अभी एक न्यूज छप रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई ठोक दो, इंडिया के ऊपर 100% की टैरिफ ठोक दो। लेकिन इंडिया वाला कितना जिगरा लेकर पैदा होता है इनको मालूम ही नहीं है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, जिगरे के बारे में भी बात करेंगे, टैरिफ के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी नई नई कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुई, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जरूर दबा कर शेयर करिए। क्योंकि किसी वीडियो को आप शेयर कीजिए मत कीजिए, आपने करा ना करा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जरूर ही आप दबाकर शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपको पता ही है हम दुम के मतलब टैरिफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दबाकर शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली जब कुत्ते के दुम की बात आ ही गई है तो मैं ये चाहता हूं कि भाई इस वीडियो की शुरुआत भी एक सवाल से कर लिया जाए। दुनिया में मैं उस तेल को तलाश कर रहा हूं और आपकी नजर में ऐसा कौन सा तेल है जिससे कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए, अब आते हैं हम अपने फाइनल मुद्दे पर। यह सवाल का जवाब आपको देना है। अब आप इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल प्रेजेंट है। वहां पर जो भी तेला पेचा करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी तरफ से फुल ही ऑर्डर है। अब चलिए आते हैं मुद्दे की तरफ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ट्वीट खिला गया था ट्विटर के ऊपर, ठीक है, एक्स के ऊपर ट्वीट खिला गया था। सबसे पहला ट्वीट आया था डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ से, उनकी तरफ से आया था। उसने कहा था भाई हमारा इंडिया बहुत अच्छा खासा मित्र है, हम ऐसे करने वाले हैं, वैसे करने वाले हैं, लाल किला लाने वाले हैं, कुतुब मीनार बनाने वाले हैं, और क्या 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 कहा था, ठीक है ना। उस पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था हाँ यार बिल्कुल मैं हम लोग दोस्त हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि बिल्कुल दोस्त हैं, तो ये जिगरा है एक तरह से। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि भाई हमारे इंडिया वालों का ये जिगरा है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये जिगरा है कि कोई हमारे साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले, लेकिन अगर वो हमारे सामने झुककर माफी मांगता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। ये हमारा अपना तरीका है भाई, हम भारतीयों का तरीका है। तो उसने बहुत ज्यादा पहले 25% टैरिफ, फिर 25% टैरिफ, टोटल 50% का टैरिफ उसने ठोक दिया। उसके बाद भी जब उसने हमें दोस्त कहा तो हमने कहा यार दोस्ती का भरम रख लेना चाहिए, और हमने रख लिया। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम भाई दोस्त हैं, मित्र हैं, और जो भी ट्रेड डील वगैरह का प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करेंगे। ये कहा गया था किसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन सोल्विंग प्रॉब्लम ऑफ टैरिफ, ठीक है। और जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को कोई भी इंटरेस्ट है कि भाई इसको ट्रेड वॉर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रही तो उसको सोल्व किया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल में ये सारा जब ट्वीट खेल लिया गया तो अब भी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले जो एक न्यूज आई है वहां पर ये निकल कर आ रही है कि अब इंडिया के ऊपर मतलब 100% की टैरिफ ठोकने की बात की जा रही है। अब ये बात हो कैसे कैसे रही है उसको जरा हम शॉर्ट में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संक्षिप्त में, मतलब जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप हमको बताइएगा, ठीक है ना। तो उसको हम शॉर्टकट में थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहते हैं। बात यह है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसको कहा है, यूरोपियन यूनियन को इसने कहा कि भाई तुम इंडिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दो। उसके बाद G7 को, अब G7 के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है उसको आप गूगल करके देख सकते हो। वो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, सास बहू वाली, जो कि कहना नहीं है, ठीक है। तो सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। उसने कहा कि भाई 100% का टैरिफ ठोक दो। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद G7 ने भी कहा कि भाई हम हमारा इतना अधिकार नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब ये चक्कर लगा रहा है कि 100% की टैरिफ ठोक दो, लेकिन वो लोग ठोकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसको जर्रा बराबर भी अगर आंख में रहम नाम की चीज होगी ना, और जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज ये कर सकता है। रीजन ये है कि भाई भारत ने टाइम टू टाइम सबको सपोर्ट किया है, और अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई ब्रिक्स देश जो है, ब्रिक्स देश के अंदर ब्राजील आ जाते हैं, उसके बाद रसिया आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया, एक और भी कोई सा आता है, ठीक है ना। तो ये जो 4-5-6 देश है ना, 4-5 देश है, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनको। और इनका मानना है कि भाई चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है किससे, रसिया से खरीदता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, और इसका मतलब यह है, और अर्थात जो भी कहिए वो ये है कि भाई ये रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है ना, इसको चिंगारी की तरह, मतलब उसको फूंकने का काम कर रहा है ये लोग।
मतलब कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम या घी में आग डालने वाला, जो भी है दोनों में से वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये वही काम कर रहा है, यानी दोनों के जो बीच में वॉर हो रहे हैं इसको सपोर्ट कर रहा है। किसकी तरफ से सपोर्ट कर रहा है? रशिया की तरफ से, यानी चाइना और इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच जो वॉर हो रहे हैं उसको रुकवाया जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? वॉर रुकवाने के लिए कि क्रूड ऑयल रशिया से नहीं खरीदना है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है और ये उसके कहने का मतलब है, ठीक है। मैंने बहुत दिन पहले अभी लगातार अभी हाल फिलहाल में वो ट्वीट वाली बात जो मैंने कहा था और उस पर जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि भाई इस बंदे के ऊपर भरोसा नाम की चीज नहीं है और करना भी मत दादा, क्योंकि ये कितने खराब आदमी हैं और ये किस नियत और किस फितरत किस नेचर का है ये आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो भाई, बहुत लंबी लंबी कहानी है सरकार की, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है भाई कि इस बंदे पर भरोसा करने के लायक नहीं है। और मैंने जो कहा था कि भरोसा करने के लायक नहीं है, मैं उसके मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा यंत्रयामी हूं, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसके बारे में मैं काफी चीजें पढ़ चुका हूं। और यूएस का जो मैक्सिमम प्रेसिडेंट रहे हैं उनके आप नेचर देखेंगे तो एक चीज तो जरूर ही निकल कर आएगा, और वो क्या है? सेल्फिश वाली नेचर। मतलब अपने मतलब के लिए किसी के साथ भी गलत कर देना, अपने मतलब के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर देना, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता उसके लिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए बस उसका अपना फायदा होना चाहिए, ये इन लोगों के नेचर में रहे। मतलब यूएस के मैक्सिमम प्रेसिडेंट के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली कल के वीडियो में मैंने आपको बताया तो 2-3 सेक्टर के बारे में, और उससे जो पहले दिन की वीडियो थी, यानी कल कौन दिन था? कल संडे था, और सैटरडे की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था इसी सब के बारे में, ठीक है ना। तो मतलब रेट कट वगैरह के बारे में बताया था, इसके बारे में नहीं बताया था यार, क्या है को झूठ बोलने का। तो रेट कट के बारे में बताया था, वहां पर मैंने ये बताया हुआ था कि भाई 2 खबरें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भाई यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी निकल कर आ चुका है और इंडिया का भी आ चुका है, और दोनों के इन्फ्लेशन के डेटा जो लगभग मतलब ठीक ठाक आए हैं। तो अब यहाँ पर ये उम्मीदें बन रही थी कि भाई रेट कट कर दिया जाएगा, लेकिन चाचा ने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है यार, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, क्या कहा जाए इसको। सो ये सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब जरा इसको हम डिलीट मारते हैं या साइड में रखते हैं और अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप इन योर माइंड व्हाट शुड टू डू नाउ, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? आपको लग रहा होना है भाई अगर इन्वेस्टमेंट के मतलब ऐसा है कि इंडिया के ऊपर अगर 100% की टैरिफ लागू कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या क्या मतलब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो देखिए इंडिया के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई मेरे ऊपर टैरिफ ठोकेगा तो हम भी हिम्मत रखते हैं कि उसको ठोक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट उसको बिल्कुल उसका जवाब उसके अंदाज में मिलेगा। इंडिया से मुझे पूरी उम्मीद है, अपने देश से अपने वतन से पूरी तरह से मुझे उम्मीद है। अब बात रही कि जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर मेरे को फालतू में फजूल टेंशन लेने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आराम से आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए और उसके बाद सो जाइए, रेस्ट कीजिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सेफ है, उसमें कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ आप कुछ गलती ना करें, क्योंकि गलती यहां पर यह हो जाती है ना, और लोग मिस्टेक यहां पर यह कर देते हैं कि डर की वजह से वो बाद में नुकसान होगा। अब बाद में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन लोग इस डर से पहले ही रिडीम करके बैठ जाते हैं और नुकसान में अपनी पोर्टफोलियो को बिल्कुल खा लिए बटा जीरो बटा सन्नाटा करके मतलब साइड पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। बात रही चाचा की तो ठीक है, कभी ना कभी चाचा अभी लड़कपन है, कभी ना कभी स्थिर में आ जाएंगे वो भी, और उनको भी समझ में आ जाए कि जो मैं खेल रहा हूँ ये गलत दिशा में खेल रहा हूँ और गलत खेल खेल रहा हूँ, उनको भी समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए आज की जो वीडियो है ये थोड़ी अलग टाइप की हो गई है। अभी तक जब से मैं वी फाइनेंसर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक के फर्स्ट टाइम मैं इस तरह करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये चाचा जो खेल खेल रहे हैं ना, तो थोड़ा खेल खेल कर वीडियो बनाना चाहिए। और इसकी हकीकत मैं आपको खेल खेल कर बताऊं, और हकीकत यही है कि इस बंदे के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है, ठीक है ना। मतलब संस्कार ही नहीं यार, संस्कारहीन बंदा हो निकला ये तो, ठीक है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो भी पर्सनल वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फेंक सकते हैं, और फिर मैं देखूंगा क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी बातें रहेंगी उसके हिसाब से फिर मैं अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा। इससे जो अगली वीडियो है खास तौर से उन बातों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बात और भी कहना चाहूंगा, देखिए आज का जो मौसम है हो सकता है कि थोड़ा लग रहा है लार्ज कैप और स्मॉल कैप के, लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा ख्याल जरूर रखिएगा। अगर गिरावट हो तो थोड़ा सा रिचार्ज
मार देना है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ परसेंट की गिरावट हो एटलीस्ट तो, अदरवाइज नो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।